नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल इंदौलजी में। तो दोस्तों हम कर रहे हैं जो साइंस की सीरीज आपको मिल रही है दोस्तों, साइंस की वीडियोस आपको डेली मिल रही हैं, उसी को कंटिन्यू रखते हुए दोस्तों आज हम लेकर आए हैं आपके लिए टॉपिक टू टॉपिक। दोस्तों चल रहे हैं हम एक दूसरे से लिंक है टॉपिक, तो इसी तरीके से गति के नियम कल हमने देखे थे, आज हम करेंगे गति के समीकरण यानी कि इक्वेशन ऑफ मोशन। दोस्तों जो मोशन की इक्वेशन है दोस्तों, जो ये तीन इक्वेशन है, इन पर दोस्तों क्वेश्चन जरूर बनता है। चाहे आप देखें रेलवे के एग्जाम को देखें, अब तो दोस्तों जो एनबीएस लैब अटेंडेंट की वैकेंसी आई है तो उनमें भी आपको ये चीजें पढ़नी है, तो आप पढ़ते हुए चलें। तो रेलवे के लिए तो दोस्तों ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, तो आपको ऐसी ही चीज मिलेंगी दोस्तों इम्पोर्टेंट, तो आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें इस वीडियो को, जिससे कि और भी दोस्तों आपको मिल सके। तो देखें पहला इक्वेशन क्या कह रही है कि v इक्वल टू यू प्लस ए टी। वी इक्वल टू यू प्लस ए टी। v क्या है, u क्या है, a क्या है, t क्या है, वो सब हम बाद में देखेंगे। आप नोट करना चाहें तो नोट कर लें, यानी v इक्वल टू यू प्लस ए टी। फिर दोस्तों इसको देखते हैं, s इक्वल टू यू टी प्लस वन अपॉइंट टू हाफ, यानी कि वन अपॉइंट टू क्या हो गया हाफ ए टी स्क्वायर। अब ये क्या हो जाएगा s इक्वल टू यू टी प्लस वन अपॉइंट टू ए टी स्क्वायर, यानी कि मेरे साथ बोलें पहली वाली इक्वेशन बोलें v इक्वल टू यू प्लस ए टी। वी इक्वल टू यू प्लस ए टी। दूसरी वाली इक्वेशन क्या है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और तीसरी वाली इक्वेशन क्या है v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। ये तीनों इक्वेशन अगर आपको पता होंगी, जिन भी साथी को नहीं पता है आप टेंशन ना लें, आप बस एक बार देखें क्वेश्चन, आप जैसे ही करेंगे आपकी समझ में आ जाएगा। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं v क्या है, तो v यहाँ पर अंतिम वेग क्या हो जाएगा, अंतिम वेग, इसी को हम फाइनल वेलोसिटी कहते हैं। क्या कहते हैं, फाइनल वेलोसिटी। प्रारंभिक वेग दोस्तों क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी। ए से त्वरण यानी कि एक्सेलरेशन, टी फॉर समय यानी कि टाइम, एस फॉर विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट। अंतिम वेग दोस्तों क्या हो गया, जैसे कोई वस्तु है वो चल रही है, जब वो उसका जो फाइनल यानी कि लास्ट में जो स्पीड होगी, उसकी वेलोसिटी होगी रुकने से पहले या रुकने तक दोस्तों, रुकने से पहले जो उसकी स्पीड होगी वही हमारी फाइनल यानी अंतिम वेग होगी। जैसे कि माने ये एक कार है दोस्तों, कोई ये चल रही है और इसने ये गति करी। अब यहाँ पर हमने यहाँ तक इसकी गति देखी 10 मीटर प्रति सेकंड है, और ये यहाँ से 2 मीटर प्रति सेकंड से हमने इसको नोटिस किया। तो अब हम इसके बीच में, तो ये क्या हो जाएगी हमारी, ये हो जाएगी फाइनल वेलोसिटी। क्या होगा ये फाइनल वेलोसिटी। अब इसने हमने जो इस पर नोटिस किया कहाँ से, वो यहाँ से, तो ये हमारी क्या हो जाएगी इनिशियल वेलोसिटी। इसी को क्या कहते हैं हम, प्रारंभिक वेग। यानी प्रारंभिक वेग क्या हो जाएगा हमारा 2 मीटर प्रति सेकंड, और अंतिम वेग क्या हो जाएगा दोस्तों 10 मीटर प्रति सेकंड। इस तरीके से आपको ये चीजें पता चली होंगी, अंतिम वेग और प्रारंभिक वेग दोनों समझ में आए होंगे। प्रारंभिक वेग वो होता है शुरुआती वेग, जो दोस्तों शुरुआती वेलोसिटी यानी कि इनिशियल वेलोसिटी, और अंतिम वेग वो होता है जो अंत में दोस्तों हमको जो पता लगा है वो वेग हमारा अंतिम वेग यानी कि v हो जाएगा दोस्तों फाइनल वेलोसिटी। अब आता है त्वरण। त्वरण दोस्तों आपको पता होगा त्वरण क्या होता है। त्वरण दोस्तों ये जो वेलोसिटी है, ये जो वेलोसिटी है दोस्तों, वेलोसिटी इसमें चेंज होता रहता है। क्या चेंज हो रहा है, किसके साथ, टाइम के साथ। टाइम के साथ जो चेंज होगा, यानी कि वेलोसिटी क्या थी हमारी 2 मीटर पर सेकंड थी, अब आगे चल के 4 मीटर पर सेकंड, कितनी 2 मिनट में मान लेते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों इसको हम समय के साथ फिर ये चेंज होगी, तो इस तरीके से दोस्तों, और जो सेम एकदम निरंतर दोस्तों समय के साथ चलती है, ये वेलोसिटी में जो परिवर्तन होता है दोस्तों उसी को हम त्वरण कहते हैं। तो इसकी यूनिट क्या हो जाती है दोस्तों, इसकी एक्सेलरेशन की यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों वेलोसिटी की क्या होती है मीटर पर सेकंड, टाइम की सेकंड, तो सेकंड से सेकंड ये हम आपको पहले बता चुके हैं पहले वीडियो में। तो ये क्या हो जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसकी दोस्तों यूनिट लिख लें मीटर पर सेकंड, और इसकी भी मीटर पर सेकंड होगी, क्योंकि दोनों ही वेलोसिटी हैं। अब दोस्तों टाइम, टाइम तो आपको पता ही है क्या होती है, सेकंड होती है इसकी यूनिट। और आप इक्वेशन में पुट करें तो चाहे घंटे में दिया हुआ टाइम हो चाहे मिनट में दिया हुआ टाइम हो, आपको सेकंड में ही लेना है। क्या करना है, सेकंड में उसको चेंज करके ही यहाँ पर सॉल्व करना होगा। तो दोस्तों
अब हम बात करें विस्थापन। विस्थापन क्या होता है ये हम आपको शुरुआत में बता चुके हैं। विस्थापन जो होता है एक दूरी होती है दोस्तों, लेकिन न्यूनतम दूरी होती है दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी, और एक निश्चित दिशा में दोस्तों, उसी को हम कहते हैं यानी फिक्स्ड डायरेक्शन में। जैसे कि ए को बी तक जाना है यानी पूरब जाना है कितना 5 किलोमीटर, कहाँ पर ईस्ट में जाना है। इस तरीके से दोस्तों ये हमारी क्या हो जाएगी, एक विस्थापन हो जाएगा। और विस्थापन दोस्तों हमने इससे पहले वीडियो में बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया था, तो आप देख सकते हैं। तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर। क्या हो जाती है, मीटर। तो आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। अब दोस्तों नोट में क्या दिया हुआ, यदि वस्तु विराम से शुरू होती है, यानी विराम दोस्तों एकदम, ये जैसे हमने अभी बताई थी, ये कार मान लेते हैं या कोई गाड़ी है दोस्तों, ये यहाँ पर एकदम रुकी हुई है, अब ये चल रही है दोस्तों। क्या, अब ये चल रही है, रुकी हुई से हमने नोटिस किया और चल रही है। तो दोस्तों जब ये रुकी हुई है तो इनिशियल यानी प्रारंभिक वेग तो इसमें कुछ है नहीं है, जीरो वेलोसिटी क्या है इसकी, जीरो। तो u बराबर जीरो। जब भी वो कहे क्वेश्चन में कि वस्तु विराम से शुरू होकर यानी कि आराम कर रही है वस्तु, फिर उसके बाद उसमें गति आई, तो दोस्तों क्या हो जाएगा हमारा u बराबर जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, u बराबर जीरो हो जाएगा। अब दोस्तों कोई जैसे कि यही मान लेते हैं एक कोई वाहन है, ये दोस्तों ये चल रहा है। अब यहाँ पर हमने क्या किया, ब्रेक इसमें लगा दिया और ये एकदम रुक गया, ये एकदम रुक गया। जब हमने वेलोसिटी देखी तो क्या होगी दोस्तों, वेलोसिटी जब ये रुक जाएगा तो जीरो, और ये रुका है तो दोस्तों यहाँ से शुरुआत तो इसकी हो चुकी है, अब अंत ही तो इसका होगा ब्रेक लगाने पर। हमारी यात्रा का अंत ही तो होता है दोस्तों, तो यहाँ पर एकदम हम रोक देंगे तो क्या हो जाएगा, ये फाइनल वेलोसिटी हमारी जीरो हो जाएगी। तो यानी कि यदि ब्रेक लगाने पर रुक जाती है तो v बराबर क्या मान लेते हैं दोस्तों, जीरो मान लेते हैं। ये चीजें क्यों बता रहे हैं हम आपको, क्योंकि दोस्तों न्यूमेरिकल इसी के अकॉर्डिंग आप सॉल्व कर पाएंगे। जो भी आपके न्यूमेरिकल होंगे दोस्तों ये चीजें आपको पता होंगी, क्योंकि ये दिया नहीं होगा वहां पे कि u बराबर जीरो है कि v बराबर जीरो, वहां पर शब्दों में कहेगा। शब्दों में कैसे कहेगा कि कोई वस्तु आराम से शुरू होकर गति कर रही है, या कोई कार ब्रेक लगाने पर रुक जाती है। तो दोस्तों ये आपको फिर अपने माइंड से ही लगाना होगा। जैसे कि हम इस क्वेश्चन को करते हैं, तो इस क्वेश्चन को पढ़ें आप। 1 मीटर प्रति सेकंड की प्रारंभिक गति यानी इनिशियल वेलोसिटी वाली एक कार, ये दोस्तों इनिशियल वेलोसिटी इसमें बोल रहा है, 10 मिनट तक गति में थी, यानी 10 मिनट तक दोस्तों वो गति में थी यानी मोशन में थी 10 मिनट तक, और फिर रुक गई। रुकने से ठीक पहले वेग 5 मीटर प्रति सेकंड था, तो कार का निरंतर त्वरण क्या है। तो अब दोस्तों हमसे क्या पूछा, देखें जो जो चीज हमारे पास है वो हम लिख लेते हैं। तो हमारे पास क्या है, u है, u कितना दिया हो 1 मीटर प्रति सेकंड, और क्या है हमारे पास v है, v कितना दिया होगा दोस्तों यहाँ पर 5 मीटर प्रति सेकंड, और t है, t कितना दिया हुआ 10 मिनट। अब हमने आपको एक चीज बताई थी क्या, कि ये जो मिनट है तो इसको हमको किस में बदलना होगा, सेकंड में। सेकंड में तो बदलेंगे, तो हम इसको सेकंड में बदलते हैं। तो 10 मल्टीप्लाई 60 करेंगे, क्योंकि 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं 60, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 600 सेकंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों 600 सेकंड। अब कौन सी इक्वेशन लगेगी, u है, v है, t है, और निकालना क्या है हमको, a निकालना है। तो दोस्तों पहली वाली इक्वेशन को देखें, हमारे पास v है, u है, a हमको निकालना है, t है, तो एक ही तो वेरिएबल बचा, तो हम इसको निकाल सकते हैं पहली इक्वेशन से। अगर आप कहते हैं कि दूसरी लगा लो, तो दूसरी में दोस्तों s हमारे पास है नहीं है और a भी नहीं है, तो दो वेरिएबल नहीं है, तो फिर इक्वेशन को सॉल्व करना थोड़ा टिपिकल हो जाएगा। इसमें भी दोस्तों s नहीं है हमारे पास और a भी नहीं है, तो इसमें भी दो वेरिएबल हो जाएंगे। तो फिर पहली वाली इक्वेशन को हम लगा देंगे। तो लगाते हैं, पहली वाली इक्वेशन क्या है, v प्लस u, v इक्वल टू क्या है, v इक्वल टू u प्लस ए टी, ये हो जाएगी। तो v कितना हमारा 5, u कितना दिया होगा 1, और a कितना, ये तो हमको निकालना ही है, t कितना है 600, तो ये इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 4, और ये a इंटू 600। अब दोस्तों इसको हम a इक्वल टू क्या करेंगे, 4/600। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, आप डिवाइड करके देख लें, इन दो जीरो को अलग हटा दें, तो ये हो जाएगा हमारा इस तरीके से। जब 6 का ये 40 हो जाएगा दोस्तों, तो 6 6 जा 36, यानी कि 6 36, फिर 4 बचेंगे, 6 36 हो जाएगा दोस्तों। तो यानी कि ये हम इस तरीके से
इसमें डिवाइड दें तो 6×36 पॉइंट लगाने के बाद है दोस्तों ये 4×6=36, यानी कि अब इसमें 100 का और डिवाइड देना तो 2 जीरो आ जाएंगी और ये इस तरीके से ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब इसकी यूनिट क्या होगी, तो इसकी यूनिट होगी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये आपको समझ में आया होगा दोस्तों क्वेश्चंस, और ये इक्वेशंस भी समझ में आई होगी। तो दोस्तों आज के लिए ये इतना ही, और भी क्वेश्चन हम आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करेंगे। वीडियो 10 मिनट से ऊपर की हो चुकी है, तो हम इतना ही रखते हैं। ये क्वेश्चन आपकी समझ में आया होगा, तो आपको और भी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराई जाएगी। तो आप दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर कर देना। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।